अच्छा जी, गेमेटोफाइट जनरेशन इनकी हैप्लॉइड होती है, फ्री लिविंग डाइयोशियस होती है। उसमें जो आपके पास सेपरेट मेल गेमेटोफाइट होता है जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, स्पर्मेटेंजियम में। और फीमेल गेमेटोफाइट होता है जिसमें आपके पास फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं कार्पोगोनियम में, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है यहाँ पे, मेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट, और उनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, आपके पास मेल का जो सेक्स ऑर्गन है वो है स्पर्मेटेंजियम और फीमेल का जो है वो कार्पोगोनियम है। अब इसमें बात करते हैं स्पोरोफाइट की। ये जो हमारे पास डिप्लॉयड थैलस होता है, ठीक है, स्पोरोफाइट होता है, ये डिप्लॉयड होगा जो कि आगे जाके आपके पास जाइगोट बनाता है और ये आपके पास कार्पोस्पोरेंजिया डेवलप करता है जिसमें आपके पास डिप्लॉयड कार्पोस्पोर्स बनते हैं, ठीक है। कार्पोस्पोर्स आपके पास कैसे बनेंगे? डिप्लॉयड बनेंगे। फिर इसमें आपके पास दूसरा है टेट्रास्पोरोफाइट। इसमें जो जर्मिनेशन होती है वो डिप्लॉयड कार्पोस्पोर्स की होती है, ये डिप्लॉयड होते हैं। फिर आपके पास आगे जाके टेट्रास्पोरेंजियम बनाते हैं जो कि आगे यानी जो डिप्लॉयड थे ना वो आगे जाके फोर में कन्वर्ट हो, टेट्रा का मतलब होता है फोर, ठीक है, जो कि आपके पास हैप्लॉयड टेट्रास्पोर्स बनाते हैं, यानी 4 हैप्लॉयड जो स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है, जिसमें आगे जाना जर्मिनेशन प्रोड्यूस करता है मेल और फीमेल गेमेटोफाइट्स, ठीक है। गेमेटोफाइट जो है ना, इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो ओवोगेमस है, पोलिसिफोनिया हमने पहले ही बात की है, हेट्रोथैलिक है, ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन इसके डिफरेंट गेमेटोफाइट पे होते हैं, ठीक है। हेट्रोथैलिक होमोथैलिक का मतलब होता है जो सेम उसके ऊपर हो, और हेट्रोथैलिक का मतलब ये डिफरेंट गेमेटोफाइट के ऊपर दोनों सेक्स ऑर्गन अलग अलग है। जो मेल गेमेटोफाइट है वो मेल सेक्स ऑर्गन बनाता है और फीमेल आपके पास फीमेल सेक्स ऑर्गन कार्पोगोनियम में बनाती है, और दोनों जो गेमेटोफाइट है ये मॉर्फोलॉजिकली ये दिखने में बिल्कुल सेम होते हैं। अब ये मेल गेमेटोफाइट के बारे में बात करते हैं। वही चीज़ है, इसमें आपके पास मेल सेक्स ऑर्गन बनाएगा स्पर्मेटेंजिया के ऊपर, ठीक है, वो आगे जाके क्लस्टर बना लेंगे, डेंस क्लस्टर्स बना लेंगे, और फिर आगे डेंस क्लस्टर बनाने के बाद एक कम्पैक्ट कोन स्ट्रक्चर बना लेंगे। जो अपर जो इसकी ब्रांच होगी वो डाइकोटमसली ब्रांच्ड होगी, ठीक है, और डाइकोटमसली मेल ट्राइकोब्लास्ट। ये जो आपके पास मेल ट्राइकोब्लास्ट है उसने उस ऑर्गन को अब नाम दे दिया जिसने कौन सी टाइप स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। अब ये जो दोनों इसके ब्रांचेस हो गए ट्राइकोब्लास्ट के, वो दोनों ही फर्टाइल हो गए, यानी उनमें एबिलिटी होगी कि वो आगे रिप्रोडक्शन कर सकें। फिर इसमें 2 बेसल टाइक्रोब्लास्ट होते हैं जो कि आपके पास स्टॉक के जैसे फंक्शन करते हैं, यानी जो उसकी टहनी होती है उसके जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और ये फिर अपने पेरीसेंट्रल जो सेल्स हैं उनसे कट ऑफ होंगे और जो फर्टाइल पोर्शन है वो जो आपके ब्रांच का वो पोलीसेफोनियस हो जाएगा, ठीक है, उसने आगे जाके पोलीफोन प्रोड्यूस कर देना है। ये जो पेरीसेंट्रल सेल्स हैं ये डिवाइड करते हैं एक टाइम, 2 टाइम, और प्रोड्यूस कर देते हैं स्पर्मेटेंजियल मदर सेल्स, ठीक है, जो कि आगे जाके जो अब इन्होंने स्पर्मेटेंजियल मदर सेल्स बनाई हैं उसने अरेंज जो ना आपके पास कम्पैक्ट लेयर बना लेनी है सेंट्रल सिफोन की। जो ये आपके पास सेंट्रल सिफोन है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द वो एक आपके पास कम्पैक्ट लेयर बना लेगा, ये जो स्पर्मेटेंजियल मदर सेल्स हैं। अब ये जो मदर सेल्स हैं इन्होंने क्या करना है, 2 से 4 स्पर्मेटेंजिया यानी एंथ्रीडियाज बनाने हैं। ये बेसिकली प्रोसेस ये हो रहा है कि उसने आपके पास जो सेक्स ऑर्गन है उसमें आपके पास उसने प्रोड्यूस करना है, आपका जो स्पर्मेटेंजिया है वो प्रोड्यूस करना है ताकि उसकी फ्यूजन हो सके, ठीक है। अब जो स्पर्मेटेंजिया है वो स्फेरिकल हो जाएगा, जो सेलुलर स्ट्रक्चर उसमें यूनिसेलुलर मतलब वो सिंपल यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, और जो स्पर्मेटेंजियम का कंटेंट है, ठीक है, वो प्रोड्यूस करेगा आपके पास सिंगल नॉन मोटाइल स्फेरिकल, ये सिंगल यानी एक, नॉन मोटाइल जो मूव नहीं कर सकता, स्फेरिकल गोल, ठीक है, मेल गेमीट प्रोड्यूस करेगा जिसको हम स्पर्मेटेंजियम कह रहे हैं, ठीक है। और ये आपके पास बाद में स्पर्मेटेंजियल जो वॉल्स हैं उनसे एक छोटी सी नैरो स्लिट, नैरो सा सुराख के थ्रू वो क्या करेगा, लिबरेट आउट हो जाएगा और वाटर में मूव करेगा टूवर्ड्स द फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल गेमेटोफाइट की बात करते हैं। फीमेल गेमेटोफाइट में भी कुछ जो प्रोसेस है वो सेम ही है जैसे हमने पीछे में पढ़ा है, ठीक है, लेकिन इसमें जो आपके पास जो सेक्स ऑर्गन है वो कार्पोगोनियम है, इसने भी आपके पास ट्राइक्रोब्लास्ट इलिशियल्स राइज करने हैं, वही सेंट्रल सेल सिफोन से करने हैं, ठीक है। 3 जो आपके सेंट्रल सिफोन सेल्स है, ठीक है, वो आपके जो एपिकल सेल्स हैं उससे 3-4 सेल्स पीछे की तरफ आके जो सेल्स हैं सेंट्रल सिफोन के वहाँ से ये
आपके पास ट्राइक्रोब्लास्ट जो इनिशियल्स है वो बनाएगा। और इतनी डिविजन्स इसमें रिपीटेडली इतनी डिविजन्स होंगी कि ट्राइक्रोब्लास्ट आपके जो हाइट में है वो 5 से 7 सेल्स में रह जाएँ, ठीक है, इतनी इसमें डिविजन्स होंगी। अब आपके पास जो फीमेल ट्राइकोब्लास्ट है वो वर्टिकली आपके पास क्या करेगा, वर्टिकली इन शीट होगा, उसमें शीथिंग होगी, ठीक है, और जो आपके पास पेरीसेंट्रल सेल्स हैं उस पर अरेंज हो जाएगा अब एक दूसरे के ऊपर। यानी देखें आपके पास जो फीमेल ट्राइकोब्लास्ट है, ठीक है, वो उसने वर्टिकल डिवाइड ही किया है और उसके बाद वो शीट की फॉर्म में पेरीसेंट्रल सेल्स में, ठीक है, अरेंज हो जाएगा एक दूसरे के ऊपर। एक मतलब एक सेल है उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर सो ऑन, इस तरह आपके पास अरेंजमेंट हो जाएगी। अब जो सेंटर वाले आपके पास जो सेल्स हैं पेरीसेंट्रल सेल, ठीक है, वो आपके पास एडजाइगल साइड्स बनाएंगे, ठीक है, उनको मतलब उनकी फॉर्मेशन करेंगे और उसके बाद वो उनका काम क्या होगा कि वो सपोर्ट करें बाकी सेल्स को। जो आपके पास लेटरल है वो उससे रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, आपके जो मेन इनिशियल सेल्स हैं उससे रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, और फ्री हो जाएंगे। और अब जो वो फ्री हो जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोकार्प इनिशियल कहेंगे। ये जो है ये डिवाइड करेंगे फिर रीडिवाइड करेंगे और छोटे छोटे स्मॉल कर्व्ड 4 सेल्ड ब्रांच स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जिसको हमने कार्पोगोनियल फिलामेंट या प्रोकार्प कहना है, ठीक है, स्मॉल कर्व्ड 4 सेल्ड ब्रांच, ठीक है, जिसमें 4 सेल की जगह हो, इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये जो कार्पोगोनियल जो फिलामेंट है ये इसने किस तरह का एक्ट करना है, कार्पोगोनियम मदर सेल्स की तरह, और ये मॉडिफाई होकर कार्पोगोनियम बना लेंगे। अब कार्पोगोनियम का जो बेस होगा ना वो स्वेल हो जाएगा, जैसे एक वॉज का बेस नहीं होता इस तरह वो स्वेल हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो आपके पास फीमेल गमीट यानी एग इसके अंदर प्रेजेंट होगा और उसके ऊपर वाला जो पोर्शन होगा ना वो बिल्कुल सिलेंडर हो जाएगा। एग्जैक्टली आप इमेजिन करें जो आपके पास वॉज होता है, ठीक है, जिसका जो सिरे वाला जो एरिया होता है वो बिल्कुल ऐसा लंबा होता है, नीचे से वो ऐसे गोल सा स्ट्रक्चर बना लेता है, ऊपर ट्यूब नुमा शेप होती है इस तरह, और इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेगा, इसको हम ट्राइकोगाइन कहेंगे, ठीक है। जो सपोर्टिंग सेल्स होंगे कट ऑफ हो जाएंगे स्टीराइल सेल से, ठीक है, और एक कुछ जो है ना आपके पास बेस में चले जाएंगे, इसको हम बेस स्टीराइल सेल्स कहेंगे, ठीक है। अब जो दूसरी जो बाकी रह जाते हैं उनको हम लेटरल, यानी जो आपके पास बेस में फॉर्मेशन कर रहे हैं उनको हम बेस स्टीराइल सेल्स, और जो आपके पास साइड्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं उनको हम लेटरल स्टीराइल सेल्स कहेंगे, ठीक है, जो कि आगे डिवाइड करेंगे ये जो लेटरल स्टीराइल सेल्स थे, ठीक है, जो डिवाइड करेंगे और फिर आपके पास ये आपके पास लेटरल स्टीराइल फिलामेंट बना लेंगे। अब इस स्टेज पे कार्पोगोनियम बिल्कुल रेडी होता है कि उसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो सके। अब इसमें होगी फर्टिलाइजेशन, जो स्पर्मेटेंजिया है जो मेल गमीट है वो आपके पास लिबरेट आउट होगा फीमेल गमीट मेल गमीटोफाइट से, ठीक है, और वाटर के थ्रू कार्पोगोनियम तक चला जाएगा। जैसे ही वो वहाँ पे जाएगा एडहियर करेगा ट्राइकोगाइन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके साथ, ठीक है, और वहाँ से वो आहिस्ता आहिस्ता पॉइंट जो अटैचमेंट है उससे वो डिज़ोल्व होके मेल न्यूक्लियस जो है वो इंटर कर जाएगा इनटू द ट्राइकोगाइन। अब वहाँ से जैसे ही वो इसके अंदर इंटर करेगा वो आहिस्ता से नीचे जाएगा, कहाँ तक जाएगा, वो जो उसका स्वोलन पार्ट था नीचे वाला बेस एरिया वहाँ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस वहाँ पे फीमेल गमीट्स जो है वो प्रेजेंट है, जिसको हमने एग कहा था, ठीक है, वहाँ प्रेजेंट है, उसके साथ उसकी फ्यूजन होगी और आपके पास जाइकोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर जो जाइकोट बना है ये आपका जो हैप्लॉइड गेमीटोफाइट जनरेशन है उसको रिप्रेजेंट करेगा, और डिप्लॉइड कार्पोस्पोरोफाइट की ये स्टार्टिंग स्टेज है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कुछ पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ चेंजेस आती हैं उसकी बात करते हैं। इसमें क्या होगा, जो आपके लेटरल सेल्स बने थे, ठीक है, वो आपके पास 4 से 10 में चेंज हो गया, 2 सेल्स थे और वो उसने 4 से 10 में अब चेंज होंगे, यानी उसमें डिविजन्स हुई हैं, और जो बेसल थे वो डिवाइड कर जाएंगे 2 सेल फिलामेंट्स में। ये जो स्टीराइल फिलामेंट्स हैं इसने क्या करना है, जो जाइगोट प्रेजेंट है उसको न्यूट्रिटिव फंक्शंस उसके यानी उसको न्यूट्रिशन उसको अवेलेबल उसके लिए न्यूट्रिटिव फॉर्म में उसके लिए अवेलेबल होगा, यानी वो उसके ऊपर फीड करेंगे तभी आपका जो जाइगोट है उसने आगे अपनी ग्रोथ करनी है। और जो सपोर्टिंग सेल्स हैं, ठीक है, वो बड ऑफ यानी रिमूव हो जाएंगे, बड की फॉर्म में रिमूव होंगे आपके ऑक्सिलरी सेल से, उसके ऑक्सिलरी सेल के ऊपर वाले एंड से वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है।
अब इसमें आपके पास हैप्लॉइड न्यूक्लियस है और जो कि आपके पास बहुत ज़्यादा क्लोज है कार्पोगोनियम के। ये जो ऑक्सिलरी सेल है ये इसने आगे इस्टेब्लिश करनी है ट्यूबुलर कनेक्शंस, ठीक है, इसने ट्यूब्स बनानी है कार्पोगोनियम के बेस के ऊपर। और जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है कार्पोगोनियम का, ठीक है, वो डिवाइड करेगा, उसमें माइटोसिस होगी, उसने 2 न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस बनाने हैं, ठीक है, उसमें से एक जो है वो आपके पास ऑक्सिलरी सेल की तरफ चला जाएगा। जो ट्यूब का जो कनेक्शन अभी हमने थोड़ी देर पहले अभी बताया कि ऑक्सिलरी सेल ने एक ट्यूबुलर कनेक्शन बनाया था उसके थ्रू, ठीक है, वो ऑक्सिलरी सेल्स की तरफ चले जाएगा। और जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है ऑक्सिलरी सेल का वो डी जनरेट करेगा और ठीक है आपके पास सिर्फ एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस वहाँ पर रह जाएगा, ठीक है, यानी एक जो था उसने ऑक्सिलरी सेल की तरफ मूवमेंट कर लिया और एक आपके पास जो डिप्लॉइड था वो आपके पास वहाँ पर रह गया। अब जो कार्पोगोनियम ब्रांच जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होंगी, श्रिवल करेंगी, ठीक है, और जो आउट ग्रोथ है पेरिसेंट्रल सेल्स की वो सपोर्ट स्टार्ट कर देगी, सपोर्ट करना एनवेलप को जो कि कार्पोस्पोरोफाइट के इर्द गिर्द डेवलप हो रही है उसको वो सपोर्ट करना शुरू कर देंगी, ठीक है। इस तरह जो इनिशियल्स बनते हैं उसको हम गोमिनोब्लास्ट कहते हैं, गोमिनोब्लास्ट इनिशियल्स कहते हैं, जिसमें आगे जाके आपके पास ऑक्सिलरी सेल्स बनाने होते हैं। और ये जो ऑक्सिलरी सेल्स में बनते हैं, ठीक है, ये आगे डिवाइड करते हैं म्यूटाटिकली और उसमें से आपके पास डॉटर जो न्यूक्लियस है वो आपके पास माइग्रेट कर देता है इस गोमिनोब्लास्ट में, गोनीमोब्लास्ट में, ठीक है। फिर अब जो आपके पास गोनीमोब्लास्ट है उसमें आपके पास डिप्लॉइड न्यूक्लियस है और ये डिवाइड करेगा, रीडिवाइड करेगा और आपके पास शॉर्ट शॉर्ट गोनीमोब्लास्ट फिलामेंट्स बना लेगा। अब आपके पास गोनीमोब्लास्ट जो फिलामेंट्स बनी है वो किस तरह होती हैं, लॉन्गेटेड, ठीक है, पियर शेप, ठीक है, नाशपाती के जैसे। उसमें आपके पास कार्पोस्पोरेंजियम होता है और इसका जो कंटेंट होता है कार्पोस्पोरेंजियम का वो डिफरेंशिएट करता है सिंगल कार्पोस्पोर में। ये आपके पास जो चेंजेस होती हैं उसको आप इस शेप में देख सकते हैं, ठीक है, कि कार्पोस्पोरोफाइट और कार्पोस्पोरेंजियम या पोपेरिका जितनी चेंजेस हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो चेंजेस पड़ी हैं वो आपको इसमें नज़र आ रही होंगी। लाइफ साइकिल में अभी हमने डिस्कस किया, इसमें 2 फेजेस आती हैं, एक हैप्लॉइड फेज थी और एक डिप्लॉइड फेज थी। हैप्लॉइड जो फेज जो पहले आपके पास मेल और फीमेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रही थी, डिप्लॉइड फेज आपके पास कार्पोस्पोरोफाइट को, और फिर आपके पास एक और डिप्लॉइड फेज थी जो टेट्रास्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट कर रही थी, ठीक है। और ये वही जो पीछे हमने पढ़ा ना उसका समराइज एक वे है कि जो हैप्लॉइड है वो आपके पास रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली, ठीक है। मेल जो गेमीटोफाइट है वो स्पर्मेटेंजिया नॉन मोटाइल मेल गेमीट जो आपके पास स्पर्मेटेंजिया बनाता है, और जो फीमेल आपका गेमीटोफाइट है वो प्रोड्यूस करता है फीमेल गेमीट्स, उसमें फ्यूजन होती है, ठीक है, मेल गेमीट्स की फीमेल गेमीट्स के साथ और आपके पास डिप्लॉइड साइकोट बना लेता है। फिर डिप्लॉइड फेज आपकी कार्पोस्पोरिफाइड को रिप्रेजेंट करी थी, ये सेकंड फेज होता है लाइफ साइकिल का पोलिसफोनिया की। इसमें डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, उसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होती हैं, ठीक है, डेवलपमेंट होती है गोनीमोब्लास्ट की, इनिशियल कार्पोस्पोरेंजियम की, डिप्लॉइड कार्पोस्पोर्स की। और ये जो होल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके साथ प्लेसेंटल सेल्स, ये 2 लेयर्स से आपके पास प्रोटेक्टेड होते हैं जिसको हम पेरिकार्प कह रहे थे। ये फेज जो होता है डिपेंडेंट होता है फीमेल गेमीटोफाइट के ऊपर। थर्ड आपकी जो इसमें फेज थी वो डिप्लॉइड फेज थी टेट्रास्पोरोफाइट की। ये वो चीज़ें जो हम पहले अभी पढ़ चुके हैं लेकिन उसको हमने एक समराइज वे में बता रही हैं कि 3 तरह की स्टेजेस हमारे पास इसमें आती हैं और वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। इसमें आपके पास जो कार्पोस्पोर्स है आपके पास डिप्लॉइड टेट्रास्पोरोफाइट बना है, ठीक है, वो फ्री लिविंग प्लांट्स होते हैं, उसके अलावा मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं गेमीटोफाइट प्लांट के साथ। इन्होंने टेट्रास्पोरेंजियम प्रोड्यूस करना होता है, उसमें आपके पास मियोसिस होती है और 4 हैप्लॉइड टेट्रास्पोर्स बनते हैं, ठीक है, और इन्होंने आपके पास आगे जो है ना हैप्लॉइड गेमीटोफाइट प्लांट बनाना होता है। अच्छा जी, इस जितना भी हमने पोलिसफोनिया का जो लाइफ साइकिल पढ़ा, ठीक है, इसमें जितनी भी हैप्लॉइड फेजेस थी वो रिप्रेजेंट करी थी गेमीटोफाइट प्लांट को, और जो डिप्लॉइड आपके पास फेजेस या जनरेशन थी वो स्पोरोफाइट जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रही थी, ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं इसका जो लाइफ साइकिल है वो ट्राइफेजिक या डिप्लो बायोटिक टाइप है, ठीक है, ये 2 नाम है इसका जो लाइफ साइकिल है वो ट्राइफेजिक होता है या हैप्लो डिप्लो बायोटिक टाइप होता है। ये आपको नज़र आ रहा होगा लाइफ साइकिल, ठीक है।
पोलीसफोनी है, उससे आपके पास ये आपके पास स्ट्रेटोस्पोरोफाइटिक है, आपके पास कार्पोस्पोरोफाइट है और गेमीटोफाइटिक जनरेशन है। ये जो तीनों जनरेशन हमने पढ़ी हैं ये आपके पास इसमें आपको रिप्रेजेंट की हुई हैं, ठीक है। गेमीटोफाइट में देख सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। मेल गेमीटोफाइट, फीमेल गेमीटोफाइट, उससे आपके पास स्पर्म एंजियोस्पर्म बना है, इससे कार्पोगोनिया और एग्स बने, ठीक है। उससे फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट है, जर्मिनेशन हुई है, फिर आपके पास कार्पोस्पोरोफाइट, कार्पोस्पिरेंजिया, कार्पोस्पोर्स और पोलिसफोनिया प्लांट बन गए। उसने आगे टाइट्रा स्पोरेंजियस प्रोड्यूस करना है, फिर मियोसिस होगी और सेम जो प्रोसीजर है वो कंटिन्यू होगा। तो ये इसका फुल हमने लाइफ साइकिल देखा है, ठीक है। ये एलजी की लास्ट स्पीशीज थी जो हमने कवर अप करनी थी। इसके बाद इंशाल्लाह हम मूव ऑन करेंगे दूसरे टॉपिक की तरफ। ओके, अल्लाह हाफिज़।